आपके साथ ऋषभा। मणिपुर जाति हिंसा से धधक रहा है। आपको बता दें 3 मई से मणिपुर में हिंसा कायम है और ये हिंसा हो रही है जातिवाद को लेकर। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिनके साथ बचपन में खेला, जिनके साथ बैठकर खाना खाया, उन्होंने ही हमारे घर जला दिए। वहीं अब इस मामले में एक ताजा अपडेट निकलकर सामने आया है। आपको बता दें सुरक्षा कर्मियों पर लगभग 1500 महिलाओं की भीड़ ने धावा बोल दिया और इसके चलते 15 उग्रवादियों को छुड़ा लिया। जी हाँ, सुरक्षा बलों ने कल बताया कि 1500 लड़कियों की भीड़ यानी कि 1500 महिलाओं की भीड़ अचानक से सुरक्षा कर्मियों पर भारी पड़ गई और 12 उग्रवादियों को छुड़ा कर ली गई। इसी के साथ मणिपुर में क्या कुछ हो रहा है चलिए जानते हैं। सीधा न्यूज रूम से लाइव है, हम स्टाफ से जानेंगे क्या हो रहा है, क्या वजह है, क्या कारण है और आखिर इसका निष्कर्ष क्या होगा। तो राखी, सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं मणिपुर में जो हिंसा चल रही है, जातीय हिंसा चल रही है, ये क्या मामला है, थोड़ा दर्शकों को बताइए। जैसा कि ऋषभा ने बताया है कि 3 मई से ये आतंक चल रहा है मणिपुर में। हाँ, तो यहाँ पे 120 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक और जो 300 से 3000 से ज्यादा लोग अभी तक घायल हो चुके हैं। जी। हाँ, मणिपुर के लोगों का सवाल है प्रधानमंत्री से कि ये कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं। क्या मणिपुर भारत में नहीं आता है? ये अभी तक शांत ही बैठे हैं, ये घूमने में लगे हुए हैं। हाँ, अमेरिका जा रहे हैं और इतना सारा मतलब बाहर का देख रहे हैं, लेकिन मणिपुर जो कि भारत में ही है उस पे ये क्यों नहीं कर रहे? हाँ जी, कहीं ना कहीं मणिपुर को प्रधानमंत्री की जरूरत है, उनके नेतृत्व की जरूरत है, उनकी मदद की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जो है वो अमेरिका के दौरे में बिजी है। इसके साथ आगे चलते हैं और अब हम जानेंगे माला से। माला, मणिपुर की हिंसा को लेकर क्या कहेंगी आप? जैसे कि हम जानते हैं ये जो हमारी जुमलेबाज बीजेपी सरकार है ये इस पे खामोश है। वहाँ पे पोस्टर लग रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मिसिंग है। मणिपुर के लोग वहाँ पे पोस्टर लगा, जैसे कि हमें पता है कि जाति हिंसा हो रही है। यहाँ पे 3 ट्राइब है, मैथी, कुकी और नागा। इसमें बेसिकली मैथी को ओबीसी का स्टेटस है और कुकी और नागा जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब है। साल 2012 में मैथी ने ये पिटीशन फाइल की थी हाई कोर्ट में कि उनको भी शेड्यूल्ड ट्राइब पे आना है और साल 2023 में हाई कोर्ट ने उनको ये गाइडेंस दी कि उनको भी हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग लगता है कि उनको भी आना चाहिए शेड्यूल्ड ट्राइब में। बट ये बात कुकी और नागा को पसंद नहीं आई। दैट्स वाई वहाँ पे इतनी भड़काऊ हिंसा भड़क गया वहाँ पर। बट हमारी प्रधानमंत्री इस पे कुछ कह नहीं रहे हैं और उन्होंने तो बिल्कुल मुंह मोड़ लिया इससे। तो इस तरह से तो नहीं हो सकता है क्योंकि वहाँ पे जल रहे हैं, मर रहे हैं लोग, एक दूसरे को घर में घुस के मार रहे हैं एक दूसरे को। वहाँ से कुकी और नागा वहाँ से उनको हटाना चाहता है मैथी को, और मैथी में हिंदू और मुस्लिम्स के आबादी है और कुकी और नागा इज अ क्रिश्चियन आबादी। तो मैथी को ये लगता है कि कहीं से बाहर से इनलीगल लोग आ रहे हैं क्योंकि कुकी और नागा की संख्या आबादी बढ़ती जा रही है और मैथी के पास इतना अधिकार नहीं है वहाँ पे कि वो वहाँ पे लैंड ले सके या फिर गवर्नमेंट जॉब कर सके। दैट्स वाई उनको शेड्यूल ट्राइब में आना है। बट मैथी और कुकी ये नहीं चाहते, इसलिए वहाँ की हिंसा इतनी ज्यादा भड़क गई है कि अब वो लोग मारने और मारने पे उतर आ चुके हैं। जी भाई, गृह मंत्री अमित शाह ने हाई कोर्ट के फैसले को जिम्मेदार ठहराया, उस पर क्या कहेंगी आप? मैम, गृह मंत्री को सबसे पहली बात तो उनको प्रधानमंत्री को हमारे विदेश के दौरे से पहले मणिपुर का दौरा करना चाहिए। हमारे गृह मंत्री इस टाइम गुजरात का दौरा कर रहे हैं, राजस्थान के दौरे पर हैं, उनको वहां से पहले मणिपुर के दौरे पे आना चाहिए, जो कि उन्होंने बिल्कुल साइलेंट हो चुकी है। ये जुमलेबाज सरकार हर चीज का क्रेडिट लेने के लिए दौड़ती है, बट जहाँ भी चीजें खराब होती है वहाँ ये तुरंत पीछे हट जाती है। उस चीजों से इन्हें मतलब ही नहीं है। तो जिस तरह से ये आपके सामने एग्जाम्पल है, आप रेल हादसा हुआ उसमें भी बीजेपी का कोई भी सामने नहीं आया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने। रेल हादसे में भी किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। मणिपुर जल रहा है, इस पे अभी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। विदेश का दौरा हो रहा, गुजरात का हो रहा है और राजस्थान का हो रहा है, पूरे दुनिया भर में घूम रहे हैं, अमेरिका का हो रहा, ऑस्ट्रेलिया का हो रहा, पूरी दुनिया भर का हो रहा है। बट स्टिल मणिपुर पे कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है बीजेपी का, और लोग वहाँ में मर रहे हैं और जल रहे हैं। जी चलिए, बिल्कुल। अब साथ ही साथ और लोग वहाँ में मर रहे हैं और जल रहे हैं। जी चलिए, बिल्कुल। अब साथ ही चलिए, तो इसी के साथ अब हम आदिल से जानते हैं कि आदिल, ये जो तमाम बातें मणिपुर को लेकर सामने आ रही हैं, जो मणिपुर में हिंसा हो रही है, उस पर आपके क्या विचार है और आपको क्या लगता है कि जो सरकार है उसे क्या कदम उठाना चाहिए और कितनी जल्द उठाना चाहिए?
देखिए ऋषिभा, पहले तो समझने की जरूरत है कि ये हुआ क्यों। आपको बता दूं 2011 से जो मैती समाज है उन्होंने हाई कोर्ट मणिपुर में एक याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि हमें ट्राइब्स में लाया जाए कि ऑलरेडी जो दो जाति बड़ी जाति वहां थी, एक तो नागा लोग और दूसरे कुकी लोग, वो पहले शेड्यूल्ड ट्राइब में वहां थे। ये चाहते थे कि हम लोग भी शेड्यूल्ड ट्राइब में आए क्योंकि ये पहले से ओबीसी और एससी में ये लोग थे। 2011 से याचिका हाईकोर्ट में दायर थी। अब आकर के हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और हाईकोर्ट ने कहा कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, और सरकार, केंद्र सरकार को कहा और राज्य सरकार को कहा कि इनको भी शेड्यूल्ड ट्राइब में लाना चाहिए। ये हाईकोर्ट ने कहा। अब ये हुआ क्यों, ये लोग क्यों चाहते थे कि ये भी शेड्यूल्ड ट्राइब में? पहले समझने की जरूरत यह है कि मणिपुर का जो भौगोलिक जो पृष्ठभूमि है, पूरा जो मणिपुर है, आप अगर उसको देखोगे तो मणिपुर का तकरीबन पूरा जो एरिया है वो तकरीबन 22,500 स्क्वायर किलोमीटर का है, पूरा मणिपुर का जो, उसमें आप ये लगाएं जो प्लेन का एरिया है वो मात्र तकरीबन 2500 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है, किलोमीटर, वो प्लेन का है, बाकी सारे हिल्स है। वैली में सिर्फ आता है छोटा सा प्लेन का, जैसे देहरादून आप यहाँ कंपेयर करें क्योंकि आसपास का जो इलाका हिल स्टेशन, वैली देहरादून, तो प्लेन आप वहां समझ सकते हैं, प्लेन का जो एरिया है बहुत कम एरिया है। लेकिन पॉपुलेशन की अगर बात करें तो तकरीबन 34% जो पॉपुलेशन है वो लोग रहते हैं तकरीबन हिल स्टेशन में, जो हालांकि पूरा 34 नहीं, उससे भी लेस। उसमें सीटें अगर देखें तो तकरीबन 60 विधानसभा की सीटें हैं। 60 में 40 सीटें ऐसी हैं, 40 से 42 सीटें जो प्लेन के लोग तय करते हैं, जो वैली के लोग हैं वो डिसीजन लेते हैं कि ये अब जो मैती लोग हैं इनका परसेंटेज ज्यादा है क्योंकि ये लोग जो प्लेन में, क्योंकि कुकी लोग और नागर ये सब रहते हैं हिल्स में रहते हैं, और जो मैती लोग हैं ये सब रहते हैं प्लेन में। तो पॉलिटिकली भी अगर देखें इफेक्ट इनका ज्यादा पड़ता है। वोटिंग परसेंटेज की बात करें, सीटों की बात करें, तब भी ये लोग ज्यादा है। ये क्यों किया गया? इनका कहने का मतलब है कि हमको शेड्यूल्ड ट्राइब से इसलिए लाया जाए क्योंकि म्यांमार और बांग्लादेश दोनों सीमाएं मणिपुर से लगी हुई है, तो वो लोग आते रहते हैं, तकरीबन घुसपैठ वो लगातार होती रहती है। तो उनका कहना है कि हम लोग सिर्फ अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, यहाँ की जो सभ्यता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम चाहते हैं कि हम लोगों को भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में लाया जाए। ये मैती लोगों का कहना है। इसके उल्टे कुकी और नागा कहते हैं कि अगर इन लोगों को भी लाया गया तो फिर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का एक स्पेशल जो इनको कुछ अधिकार और वो चीजें मिलेंगी, फिर उसका मतलब नहीं रह जाएगा। अगर पूरा स्टेट आप ट्राइब्स में कर देंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। उधर शेड्यूल्ड ये नागा और कुकी ये भी कहते हैं कि ये लोग ऑलरेडी ओबीसी और एससी में हैं, इनको भी वही सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटीज मिलती हैं जो एसटी में मिली। तो ये लोग अगर उसमें है तो इनको क्यों मतलब ये आना चाहते हैं? तो लेकिन अब क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा है कि इनको भी लाना चाहिए, सरकार के ऊपर हाई कोर्ट ने सीधा सीधा बोल दिया कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इनको भी कर देना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, ये लोग नहीं चाहते, जो पहाड़ी लोग हैं, ऊपर के जो लोग हैं, कि ये लोग उसमें हैं। उनकी दलील अलग अलग तरीके से वो दलील दे रहे हैं कि नहीं, ये अगर आते हैं तो ये स्टेट का जो ये एसटी रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं। फिर 94 अगर ये लोग आ जाते हैं, एक देखो, अगर कुकी लोगों को भी ले लिया जाता है, मैती लोगों को ले लिया जाता है, तो 94% का जो वहाँ पॉपुलेशन है टोटल मणिपुर का, वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आ जाएगा। 94%, 6% लोग बचेंगे, उसमें क्या है? इसीलिए सारे दंगे जो फसाद हुए ये 3 मई से शुरू हुए। 3 मई में एक मार्च निकाला गया इसी को लेकर के, और वहीं से दंगे शुरू हुए। अब पूरा देखो मणिपुर के क्या हालात हैं, कितने लोगों की जान गई। आप यहाँ तक देख लो कि हालात इतने बेकाबू हो गए, जो केंद्रीय मंत्री उनके आवास तक पर हमला किया गया है जो प्रदर्शनकारी थे। लेकिन केंद्र सरकार वो कदम नहीं उठा पाई जो उठानी चाहिए थे। हालांकि लोगों ने आगे आकर कहा, चाहे वो गृह मंत्री हो या दूसरे लोग के, गृह मंत्री ने साफ कहा कि वहां की जो सरकार है उनको देखना चाहिए। लेकिन केंद्र में क्या कर रहे हैं? केंद्र की जिम्मेदारी हो जाती है। अगर आप किसी सेंट्रल के मिनिस्टर हैं या आपको एक देश ने जिम्मेदारी दी है देश की आवाम ने, तो फिर डिसीजन लेने के लिए भी आप हकदार हैं, आप ले सकते हैं। तो मणिपुर को जलने से बचाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपको कम से कम आगे आना चाहिए, सब लोगों के साथ बैठ करके बैठो, फिर उनको समझाने की कोशिश करो कि ये जो कुकी लोग हैं, नागा लोग हैं, अगर इनको
मैथिल लोगों को एसटी में ला दिया जाए तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा। मतलब इस तरीके की अगर आप एक अवधारणा वहां बनाएंगे, लोगों से बैठ करके बात करेंगे, तो ये जो पूरा मसला है ये निबट सकता है। जी, चलो शुक्रिया आपने। तो जाना हमने कि क्या कुछ मणिपुर में घटना घट रही है, इसके पीछे का कारण क्या है और क्या केंद्र सरकार को कदम उठाने चाहिए इसको लेकर। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन वर्ल्ड।